सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो भी सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है, चाहे वो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हों, वसीला हक के ज़रिए पैसे मिलते हों, तालीम वगैरह के लिए पैसे मिलते हों, उसके अंदर जो फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम को, कराची की इंतज़ामिया और सिंध हुकूमतों को इंशाल्लाह वो मिलकर सपोर्ट करेगी और इस तरीके से लोगों की खिदमत करेगी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा काम है कि आप खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जो सैलाब से जो मुतासरीन हैं उनके लिए आपने जो घर बनाने के लिए पैसे देने का ऐलान किया है, कहा जा रहा है कि आप 3-3 लाख रुपये जो देंगे तो 3 लाख रुपये में क्या एक घर बन जाएगा, और ऊपर से सर्दी का भी मौसम है। दूसरा ये है मेरा क्वेश्चन कि जो बलदियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होने जा रहे हैं, अब जो है सिंध हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है, अब तो 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, सब शोर रहे हैं। सलाउद्दीन, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या 3 लाख रुपए काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं। जब हुकूमत काम नहीं करती तो तनकीद करते हैं, जब काम करते हैं फिर तनकीद की जाती है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में, जिनके घर तबाह हो गए, डैमेज हो गए, उनको तो मदद की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और सबसे आसान काम होता है बात कर देना, ऐलान कर देना, कह दिया जाए कि लाखों रुपए अदा कर दिए जाएंगे, आपके घरों को बना दिया जाएगा, और फिर वो गरीब आदमी ढूंढ रहा होता है उन लोगों को जिस तरह के ऐलान करते हैं। सिंध हुकूमत ने एक मंसूबा बनाया, अपना बजट देखा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात की, और बात करने के बाद ये फैसला किया कि किस तरीके से हम अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए तकरीबन कोई 17 लाख ख़ानदान हैं जिनके घर मुतासिर हुए हैं। उन 17 लाख अफराद को हम तो चाहेंगे कि पूरे घर बना के दें, लेकिन अगर आपके पास वो पूरे पैसे मौजूद नहीं हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको उनकी मदद करनी है, आपको सपोर्ट करनी है। तो इसलिए सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि उनको उनके घरों को बनाने के लिए पहले फेज़ में 3 लाख रुपए देने का फ़ैसला किया गया, और उसको हम स्टैगर करके देंगे। 50,000 रुपये देंगे ताकि पैसे ज़ाया भी ना हो। 50,000 रुपये देंगे, उसको जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है वो वेरीफाई करेगा, कंफर्म करेगा कि जो जायज़ लोग हैं उनको वो पैसे मिले हैं। वो जायज़ लोग दिखाएंगे कि उन्होंने अपने घर की कलम डाली है, उसका फ्लोर डाला है, छत डाली है, दरवाज़ा बनाया है, फिर मज़ीद 50,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर मज़ीद पैसे दिए जाएंगे। तो चेक एंड बैलेंसेस के साथ एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है। टारगेट हमारा ये है कि जितनी तेज़ी के साथ हम उन अफेक्टेड लोगों तक पहुंच सकें, हम वो पहुंचने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 17 लाख लोग जो वेरीफाई हो चुके हैं उनको ये पैसे देने का फ़ैसला कर लिया गया, और हमारा टारगेट था कि 30 नवंबर हो या अर्ली दिसंबर तक इंशाल्लाह इसकी डिसबर्समेंट स्टार्ट कर दी जाए। तो इंशाल्लाह इस जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बड़ा नेक काम है, आज भी लोग बीबी शहीद को याद करते हैं ये रकम हासिल करते हुए, उसी तरीके से जिन लोगों की छतें गई हैं, घर तबाह हुए हैं, वो इंशाल्लाह जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी तो वो यही कहेंगे कि हाँ, अगर इंसानी खिदमत कोई करता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती है। जहाँ तक आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की, सलाउद्दीन, इंतखाबात होने चाहिए और फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होता हमारे यहाँ ये, जब इलेक्शन हो जाते हैं और जो भी सियासी जमात हारती है तो वो इल्ज़ाम लगाती है कि धांधली की गई। पीटीआई कोरंगी से इलेक्शन जीती तो उसने कहा इलेक्शन ठीक हुआ, मलीर से उसी दिन हार गए तो कहती है इलेक्शन ख़राब हुआ। तो जब आप पूरे कराची में जहाँ 5,000 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 1,300 पोलिंग स्टेशन वेरी सेंसिटिव हैं और 3,600 पोलिंग स्टेशन हसास हैं, जब उसके ऊपर लेट से वाफिर तादाद में पुलिस एहलकार नहीं होंगे तो जो भी हारने वाली सियासी जमात होगी वो सिंध हुकूमत के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएगी, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएगी। और इसलिए सिंध हुकूमत ने इस्तदा की थी कि जब तक ये पुलिस एहलकार का नंबर हमारे पास नहीं है, जो 17,000 अफराद का नंबर का शॉर्टफॉल है, तब तक 90 रोज़ का गैप दिया जाए इस इलेक्शन के प्रोसेस में। हमारी बात इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी और 15 तारीख के लिए अब तो कराची और हैदराबाद के लिए अहकाम जारी कर दिए। आप मुझे बताइए, क्या दादू में इस वक्त इलेक्शन हो सकते हैं? इस वक्त क्या केन शाह में इलेक्शन हो सकते हैं? इस वक्त ऐसी बहुत सारी तहसीलें हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है, जिन पोलिंग स्टेशन, जिन स्कूलों में बनने, जिन इमारतों में बनना है, वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन बाहर कैफ कुछ सियासी जमातें जो कि हर बात पे तनकीद करते हैं, उनके प्रेशर में आके फैसला कर दिया गया। अब मैं सवाल ये उठाना चाहूँगा कि जब 15 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा तो 16 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बात ना करें। फिर इलेक्शन के जो नताइज होंगे ना, उनको इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए।
हमारा टारगेट ये था कि खाम खा एक इलेक्शन के प्रोसेस को पोलिटिसाइज ये लोग ना करें और कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। लेकिन चूँकि कुछ सियासी जमातों के मकासद कुछ और हैं, वो धरने की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, तो अल्लाह करे वो 16 जनवरी को आप इस तरह तनकीद ना करें। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 16 तारीख को वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही इल्ज़ामात लगाएंगे जो कि वो माजी में लगाते थे। मीर साहब ये बताएं कि कल एक बड़ी तकरीरें हुई और सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें आ रही हैं जो जैसे कि आपने बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की बात की, तो आज से 4 साल पहले एम्पायर की उंगली की सपोर्ट की बात हुई और अभी ये सोशल मीडिया पे आ रहा है कि हुणे तो सानू सुकून आ गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आइनी मामलात को आइनी अंदाज से हल होना चाहिए और सियासी मामलात को सियासी अंदाज से हल होना चाहिए। ये जो तकर्रियाँ थी ये आइनी कानूनी मामलात हैं और मैं समझता हूँ कि जितनी इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की गई उससे नुकसान हम सबको हो रहा था। जो हमारे दुश्मन हैं उनको मौका मिलता है फिर बात करने का, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। तो मुझे खुशी होती है कि जिस तरह हमारी कौम में बेहतरी आ रही है कुछ चीज़ों में, इस मामले पर भी इवेंचुअली बेहतरी आई और बेटर सेंस प्रिवेल हुआ और एक ऐसे अंदाज से, आइनी कानूनी अंदाज से कल जो वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने तहादियों के साथ मिलकर जो फ़ैसला किया उसके ऊपर सदर मुमलिकत ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए, उस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करते हुए वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाई। मैं समझता हूँ सदर मुमलिकत ने भी ऐसा काम किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबका जो टारगेट है कि जमहूरियत को मजबूत करना है, आइन को सपोर्ट करना है, रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करना है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का इवेंचुअली जो नतीजा होगा वो ये है कि रियासत पाकिस्तान मजबूत होगी, पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे, पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। मैं समझता हूँ जितनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है उतनी फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। तो जब आपने सियासी मामलात को ऐसे अंदाज से हल कर लिया, आइनी कानूनी अंदाज से मामलात को हल कर लिया, तो जो इन्वेस्टर है, जो मईशत के साथ जिसका ताल्लुक़ है, उसको भी कंफर्ट मिलता है कि इस मुल्क में खुदा न खास्ता कोई अफरा तफरी नहीं हो रही, ये मुल्क एक ऐसे अंदाज से, आइनी अंदाज से आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ इसका इंडिकेटर आपको हमारी स्टॉक मार्केट से भी नज़र आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मईशत को जो ख़तरात हमारे लाहक थे, जो बार बार प्रॉब्लम एक थी, वो अनसर्टेनिटी भी ख़त्म होगी और हम सब मिल के एक मजबूत मईशत के लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि मजबूत मईशत का मतलब है मजबूत पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान का मतलब है मजबूत पाकिस्तान की आवाम और मजबूत पाकिस्तान की आवाम का मतलब है कि पाकिस्तान का हर इदारा इंशाअल्लाह मजबूत होगा। जी कर लें बेटा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने एक शहर को सुधारने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें शुरू की हैं, लेकिन आप जहाँ से गुज़रते हैं वहाँ से PTI वाले आके ये कहते हैं ये गड्ढा देखें, ये ढकना गुम हो गया है, ये सड़कें देखें, इंजीनियरिंग होती है पूरे शहर की। तो ये जो शहर में नए इंजीनियर पैदा हुए हैं आपके जाने के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वो जो ढक्कन चोर थे वो ढक्कनों की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना KMC से NOC ली, ना KDA से ली, ना DMC से, ना DC से, ना वाटर बोर्ड से, और सड़कों की लेपा पोती कर दी। एक ढक्कन चोर ने भादराबाद पे की थी, चार मीनार के इर्द गिर्द, वो ऐसी कारपेटिंग की कि वो जो सेवरेज के ढक्कन थे वो भी गायब हो गए उसमें से, उसके ऊपर भी कारपेटिंग कर दी गई। फिर किसी और ने जहांगीर रोड पर काम किया। तो नतीजा ये हुआ कि जब आप आइसोलेशन में काम करते हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी कंसेंट लिए बगैर, उनकी मशावरत के बगैर काम करते हैं, तो वो सस्टेन नहीं कर पाते। और नतीजा आपने जहांगीर रोड का देख लिया। मुझ पर तो तनकीद हर चीज़ में होती है, मतलब मैं काम भी कर रहा हूँ, सड़क पर मौजूद भी हूँ, काम करते हुए नज़र भी आ रहा हूँ। KMC एक्टिव है, जो कि KMC माजी में कहती थी कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। आज वो KMC काम करिए तो कुछ इंजीनियर आके कहते हैं ये कि सड़क की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ मनफी बातें करनी है, मनफी सियासत करनी है, और कुछ भी हो जाए वो मनफी बातें करेंगे। मैं उनको कहूँगा अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि शहर के मसाइल को समझ सकें और मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ काम कर सकें। बिकॉज बातें करने से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल हल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी होती आपको, मसाइल हल करने के लिए आपको मैदान अमल में उतरना होता है, काम करना पड़ता है। और पिछले 1-1.25 साल में आपने देखा कि बल्दिया उज़्मा कराची हो और कराची का हर बल्दियाती इदारा हो, उसने मैदान में उतरा, उसने काम करने की कोशिश की और चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि चीज़ें आइडियल हो गई हैं, हमने इनकलाब ले हैं, लेकिन हाँ, लोगों के अंदर एक उम्मीद आ गई है
कि केएमसी काम कर सकती है, डीएमसीज काम कर सकती है, आपके पार्क्स, ओपन स्पेसेस को हम बेहतर बना सकते हैं जो शहर का असास है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी है कि कम से कम लोगों के अंदर ये उम्मीद उजागर हो गई है कि हाँ ये इदारे परफॉर्म कर सकते हैं और इंशाल्लाह अच्छी क़यादत के साथ ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, वो अच्छे लोग आ जाएँ, इंतखाब उनका हो जाए, वो उसको चलाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ ओनस उन लोगों के ऊपर होगा कि इलेक्ट होने के बाद फिर वो अगला धरना ना दें कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि शहरियों को अब ये इख्तियारात की बात नहीं सुननी, शहरी को अब ये सुनना है कि हाँ मेरे मसाइल हल हो रहे हैं, मेरे मामलात बेहतर हो रहे हैं। जी देखिए, अगर हुकूमती कामों में अदालत इंटरवीन करेगी, मैं बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूँ, अदालत इंटरवीन करेगी तो हुकूमत नहीं चल सकती। अदालत का काम है फैसले करना। साल से कत्ल गारत के केसेस होते हैं, लोगों की जायदादों के झगड़े हैं, प्राइवेट डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी के, इन्वेस्टमेंट के, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, वो साल से चल रहे होते हैं, उनके ऊपर फैसला नहीं होता। लेकिन जो सियासी नौयत के मुकदमे होते हैं उसके ऊपर फ़ौरन फैसला कर दिया जाता है। जिस तरह मैं समझता हूँ कि किसी हुकूमत को अदालती मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंटरवीन नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से मैं बड़े एहतराम के साथ अदालतों से इस्तदा करता हूँ कि अदालतों को भी हुकूमती मामलात में इस तरह इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है, आपका पार्क ख़राब है, अगर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, आपके नाले काम नहीं करे, तो कोई अदालत से नहीं पूछेगा, कोई वज़ीर आज़म से नहीं पूछेगा, कोई वज़ीर आला से नहीं पूछेगा। लोग सवाल पूछेंगे मेयर से, सवाल पूछेंगे चेयरमैन डीएमसी से, सवाल पूछेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे। तो सवाल का जवाब हमें देना है, लेकिन जब हम काम करने की कोशिश करते हैं और एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम के ज़रिए अपने वसाइल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके ज़रिए किसी की जेब में पैसा नहीं आएगा, केएमसी के अकाउंट में पैसा आएगा, और इतना पैसा आएगा जो कि माजी में 16 करोड़ रुपए आता था, आज 3.5 अरब रुपए आएगा। आप इमेजिन करें 16 करोड़ रुपए कितने हैं और 3.5 अरब रुपए कितने हैं, कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। और ट्रांसपेरेंट होगा क्यों? क्योंकि मेरी आपकी जेब में नहीं आएगा, बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट में आएगा, तो शहर की बेहतरी हो पाएगी, खिदमत हो पाएगी। तो जब भी आप काम करते हैं, कोई फैसला करते हैं, उसके बहुत लोग हामी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं जो तनकीद करते हैं। तो अदालतों को उस तनकीद को अगर फॉलो करना हमने शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ फिर कोई इदारा काम नहीं कर पाएगा। मुझे बड़ी मायूसी होती है, बिकॉज मैंने 1 साल मेहनत करने के बाद के इलेक्ट्रिक को कायल किया था, मैंने काबीना से कानून को मंजूर कराया था, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट इस बात की इजाज़त देता है कि ये काम किया जा सकता है। तो अगर 1 साल की मेहनत के बाद आप एक निज़ाम प्रपोज करें, वो निज़ाम जो कि कई गुना ज़्यादा आपकी आमदनी बढ़ा रहा है और टैक्स के अमाउंट को कम कर रहा है, चोरी चकारी को ख़त्म कर रहा है, अगर आप उस निज़ाम को रोक देंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि हमसे ये गिला ना करें कि केएमसी सड़क नहीं बना पाई, हमसे फिर ये गिला ना करें केएमसी पार्क को बेहतर नहीं कर पाई। केएमसी काम करने की कोशिश कर रही है, इन लोगों को, इन अफसरान को मोटिवेट किया मैंने कि हाँ हम काम कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है और हम काम करेंगे, खुदारा हमें काम करने दिया जाए। अदालत के फैसले के बाद आपने कोई नया सिस्टम बनाया टैक्स कलेक्शन का। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि बड़ी खुशखबरी से कल जो है हमने देखा कि तमाम जमातों की तरफ से भी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, बड़ी खुशखबरी से अहम तैनाती का मामला हल हो गया। लेकिन इमरान खान साहब का बिल आखिर जो लॉन्ग मार्च है वो कल पिंडी पहुँच ही जाएगा, तो किस तरह आपके फैसले? अच्छा, आपने जो पहला सवाल किया कि नया निज़ाम आपने मुतारिफ़ कराया, अदालत ने अभी तक फ़ाइनल फैसला ही नहीं किया, वो तो उन्होंने एक हुक्म इम्तना जारी किया है। अब अगर उस हुक्म इम्तना के बेसिस के ऊपर मैं निज़ाम तब्दील कर दूं तो फिर हाफिज़ नईम उर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखा मुर्तज़ा ने मान लिया कि उसका फैसला गलत था, और सियासी जमातें ये कहेंगी। हालांकि मैं समझता हूँ जो भी मेयर बने, चाहे जमात इस्लामी का बने, पीपल्स पार्टी का बने, MQM का बने, PSP का बने, किसी भी सियासी जमात का बने, उसको वसाइल चाहिए। अगर ये 3.5 अरब रुपये KMC के अकाउंट में होंगे तो वो जो मेयर होगा ना, वो धड़ल्ले के साथ सड़क बना पाएगा, उसको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो पार्क बना पाएगा, वो आपकी पब्लिक स्पेस बना पाएगा, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना पाएगा, धड़ल्ले के साथ बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास, उसके अकाउंट में वो पैसे पड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि
इस तरह के, मेरा व्यू बड़ा क्लियर है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव के मामलात में इस तरह इंटरवीन करेंगे तो एग्जीक्यूटिव फिर काम नहीं कर सकता। एक दूसरी जो इन्होंने बात की इमरान खान के हवाले से, यार ये दुनिया की वाहिद लॉन्ग मार्च है जो घर में बैठ के हो रही है। पार्टी का चेयरमैन घर पे है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी एक लेक पे बैठा हुआ सेल्फी खिंचवा रहा है, कह रहा है कि मैंने आज यहाँ पर बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। पार्टी के और बहुत सारे रहनुमा ऐवान सदर में सदर मुमलिकत के साथ नाश्ता कर रहे हैं, खुशगप्पियाँ कर रहे हैं, और आपको मीडिया वालों को कह रहे हैं कि हमारी लॉन्ग मार्च को कवर करो और पब्लिक को कह रहे हैं कि हमारी लॉन्ग मार्च में चलो। ये दुनिया का पहला इनकलाब है जो मैं देख रहा हूँ इस तरीके से ड्राइंग रूम में बैठ के आ रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं होता। लॉन्ग मार्च आपने देख लिया, बिलावल साहब ने किस तरीके से किया था, कराची से निकल के ऑल द वे इस्लामाबाद गए और अपने वर्कर्स और कारकुनान के साथ, आवाम के साथ मौजूद रहे। तो मार्च तो ये नहीं है। अब 26 तारीख को मैं सुना है कुछ जलसा करने जा रहे हैं। अब जलसे का क्या टारगेट है उनका कि इलेक्शन कराना चाहते हैं। मेरे भाई, इलेक्शन कराने का एक ही तरीका है आइन में, और वो ये है कि या तो असेंबली अपनी मियाद पूरी कर ले जो कि 12 अगस्त 2023 को मुकम्मल होगी, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सदर मुमलिकत को ये मशवरा दे कि आप असेंबली को डिज़ोल्व करें। इमरान खान साहब बहैसियत अपोजिशन लीडर के, एक सियासी जमात के सरबराह के, ये फ़ैसला नहीं कर सकते। ये फ़ैसला आइन के मुताबिक होगा और मैं समझता हूँ वो आइनी अंदाज से होने की ही ज़रूरत है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला को सलामत रखे। लेकिन आज आवाम को ये बता दें, सारे जितने मेयर गुजरे वो ये कहते हैं कि वसाइल नहीं है। तो आप 2-2 4 दिन आप कानूनदान हैं, तो इस शहर को इतना खूबसूरत बारिशों में देखा जाता था आपसे पहले के लोग गाड़ियाँ छोड़ के घर चले जाते थे, सारी रात के पहुँचते। आपने कम वसाइल में ये कैसे कर लिया? आप कानूनदान और अल्लाह आपको सलामत रखे, दर्द बसे बचाए। तो ये सब पहले आवाम को आज ये बता दें किस तरह आपने हल किया ये सारा। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। KMC के अमले ने काम किया, DMC के अमले ने काम किया, वाटर बोर्ड के अमले ने काम किया, सॉलिड वेस्ट के अमले ने काम किया। मैं खुद मैदान में मौजूद था और मेरे साथ जब मैं था तो मेरा अमला भी मौजूद था, और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं शहरियों को ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास वसाइल नहीं है। अगर नागन चौरंगी पर पानी खड़ा हुआ था तो मुर्तज़ा वहाब भी वहाँ खड़ा हुआ था और वहाँ से पानी निकाला। अगर KDA चौरंगी पर पानी खड़ा था तो मुर्तज़ा वहाब वहाँ खड़ा था। अगर नर्सरी के मकाम पर पानी खड़ा हुआ, चुनरीगढ़ पर पानी खड़ा हुआ तो मुर्तज़ा वहाब खड़ा हुआ था और लोग देख रहे थे। और मैं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए सिर्फ वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा था कि सब कुछ अच्छा है, मैं लोगों को बता रहा था कि ये ठीक है और ये ख़राब है, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर लिए। कैसे नहीं थे? सारे पैसे होते हैं। देखें, असल तो मैन पावर है, असल तो नीयत है। और मैंने हमेशा सुने नीयत साहब मंजिल आसान, कि नीयत जब आपकी अच्छी हो तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। आप दोस्तों ने मदद फरमाई, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों में हम कामयाब हुए और अब शहर की सड़कों को रिहेबिलिटेट करने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। और उससे भी लोगों को बुरा लग रहा है जब भी मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कि जी मुर्तज़ा वहाब को हटा दिया जाए। ये वो लोग हैं जो कराची की तरक्की के दुश्मन हैं। मैं समझता हूं इनको ख़त्म करें। सर, मुझे बताइए कि जिस सदफ सहाफ़ी थी उनका इंतकाल हुआ जब कंटेनर के नीचे, तो उसके बाद जो है लॉन्ग मार्च नहीं ख़त्म की गई थी, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर हमला किया गया इमरान खान पर तो वो लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गई। क्या वजह है? सहाफ़ी हम आम इतना आदमी की जो जान है वो ज़रूरी नहीं है? इसमें एक शेर शायर ने कहा था, अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। तो आम आदमी के साथ हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अपने साथ मुबैना तौर पर कुछ हो जाए, मुबैना तौर पर, तो आप पूरी मार्च ख़त्म कर दें। मेरे भाई, इनकलाब ये मुंह बोलता सबूत है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते। अच्छा, ये बताएं सर, गवर्नर से सेटिंग हो गई? क्योंकि आजकल आप ड्राइविंग कर रहे हैं और माजी में ये हुआ है कि जो भी ड्राइविंग पे आता है या तो उस सीट पे आ जाता है या ड्राइवर इधर आ जाता है। तो ये गवर्नर से अचानक आपकी पीछे लड़ गई हैं, आँखें मिल गई हैं, और बड़ी गवर्नर तो कह रहा था कि जिस दिन ये कानून मंजूर हो गया शाम को आप नहीं होंगे। तो इसका बेहतर जवाब आप गवर्नर साहब से ले सकते हैं कि गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट दिया था, मैंने तो नहीं दिया। मैं तो हमेशा ये मौला जट खुद को कहते हैं, मैंने तो हमेशा ये कहा है कि मैं आइन और कानून के मुताबिक, हुकूमत ने मुझे अपॉइंट किया है, मैं हुकूमत की ईमा पर काम कर रहा हूँ, अपनी दानिश के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम कर रहा हूँ। गवर्नर साहब से मेरा आज का नहीं, पुराना रिश्ता है, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। तो गवर्नर साहब जब भी अपनी आइनी फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए हुकूमत से कोई मशावरत मांगते हैं, मैं मुशीर कानून हूँ, तो मैं उस हवाले से उनसे गुफ्तगू शनीद करता हूँ, उनको अपडेट देता हूँ।
तो अगर उस हवाले से कहीं गवर्नर साहब के साथ जाना पड़ता है, उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया था बासी शहीद अस्पताल के हवाले से। मैं भी चाहता हूँ बासी शहीद अस्पताल के हालात बेहतर हों, लेकिन सियासी उसको बार बार रंग दे दिया जाता है। तो गवर्नर साहब ने चूँकि ऑफ़र किया कि इसके अंदर मिलकर काम करें और पॉलिटिकल कंसेंसस हम बिल्ड कर सकें, तो इसलिए हम दोनों साथ गए। एक अच्छा मैसेज गया और मैं समझता हूँ जितना हम यकसोई के साथ काम करेंगे, जितने हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बालाए ताक रख के इस शहर की, सूबे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, उतना ज़्यादा मैं समझता हूँ इस मुल्क की आवाम की और इंसानियत की खिदमत। कहीं से मौला जट लगा आपको? मैंने बताया ना, मेरा उनसे ज़ाती एक बड़ा रिश्ता, बड़े अच्छे आदमी है वो। आज कराची चिड़ियाघर में पूरी सीट तो बना दी गई है चिड़िया लगा के, लेकिन पिंजरों में जानवर मौजूद नहीं है, जो आज से 20 साल पहले हुआ था। मेरे ख्याल में वो 1.5 साल पहले भी नहीं होते थे। ये 30 साल पहले इस जवाल का इब्तदा हुआ था इस शहर के अंदर। अब कोशिश कर रहे हैं उस जवाल से वापस बेहतरी की तरफ जाएं, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो भी मौका मिला काम करने का, काम करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की और आज भी काम कर रहा हूँ और जिस कैपेसिटी में आवाम की खिदमत कर सकता हूँ इंशाअल्लाह करते रहूँगा। इसमें अगर देखिए जानवरों की प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, वो प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर भी कुछ पेचीदगियाँ हो गई जिसकी वजह से वो रुक गया। कुछ जानवर हम अभी ला रहे हैं, कुछ में जो शहर के मुखैर हजरात हैं, कुछ अपने दोस्त यारों से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी इस शहर को डोनेट करें ताकि शहरियों के लिए जो एक बेहतरीन फैसिलिटी है उसको हम मज़ीद बेहतर बना सकें। 1883 में एक फुहारा था, काबिज जी ने, जहांगीर ने लगाया था, आपकी सरबराही में बड़ा खूबसूरत लगाया, बड़ा उसको देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? बड़ा बंद पड़ा था, आपने खुलवाया उसको और आवाम बड़ी। मैंने फ्रेयर हॉल के फवारे भी खुलवाए जो 1890 के बने हुए थे। मैंने जो गांधी गार्डन के कराची जू के थे उसको भी खुलवा दिया। जो तांबा कहते हैं शायद ब्रॉन्ज को ना, उसके शेर जो थे, जो मुझे बताया गया मलका एलिज़ाबेथ ने कराची शहर को तोहफा दिया था, वो कहीं छुपे हुए कहीं किसी के पास थे, उनको भी निकलवाया। और चूंकि शहर की मिल्कियत है उसको KMC के हमने जू में लगा दिया। आज बच्चे जाते हैं और उन शेरों के साथ तस्वीर खिंचाते हैं। तो यही वो उम्मीद है जो जगाने की कोशिश की थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वो अच्छा काम देख रहे हैं। थैंक यू सर।